की, सम्राट अशोक महान, सम्राट अशोक महान। रक्त बहा सिंगार करूं खामोश मेरी तलवार नहीं, रक्त बहा सिंगार करूं खामोश मेरी तलवार नहीं। ये धरती है सम्राट अशोक की, पाखंड मुझे स्वीकार नहीं, पाखंड मुझे स्वीकार नहीं। सर्वप्रथम सर्व समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हमारा समाज अंधविश्वास, पाखंडवाद, जातिवाद, आपसी मनमुटाव, एक दूसरे के प्रति द्वेषता, भीड़ भावना ऐसी विभिन्न बुराइयों से जकड़ा हुआ है, जो हमारे बहुजन समुदाय को कमजोर तथा गुलामी करने पर मजबूर कर रहा है। कर्म से ज्यादा हम अंधविश्वास और पाखंडवाद पर विश्वास करते हैं, जो हमारे समाज के विकास में बहुत बड़ी चुनौती है। इन सभी चुनौतियों पर हमें विजय प्राप्त करने के लिए हमें पाखंडवाद और अंधविश्वास से हटकर हमें तर्क वितर्क, विज्ञान और शिक्षा पर जोर देना होगा। शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम इस प्रकार की रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त कर सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के ऐसे इंसान थे, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कहा था, मेरी पूजा मत करना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं करूंगा, जो तुमने पैदा किए हैं तुम्हें ही न दूर करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ एक राह बताने वाला हूँ और वो रास्ता तुम्हें स्वयं चलना पड़ेगा। लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। मैं मुक्तिदाता नहीं, मार्गदाता हूँ। अब दीपो भवा, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। हमने जब तक दूसरों के शिक्षा और बताए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें भगवान गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, महात्मा बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा, उनके सिद्धांतों और विचारों पर चलना पड़ेगा तथा हमें हमारे बच्चों को उनके किस्से सुनाने होंगे। यदि हम हमारे महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, सत्य, तर्क वितर्क, विज्ञान की राह पर नहीं चलेंगे, तो हमारे बच्चे, हमारे युवा किसी धर्म की यात्रा में जाकर वे भूल जाएंगे कि कितनी मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने उनके हाथों में काफी और कलम थमाई थी। आज के नेता, धर्म के ठेकेदार, अंधभक्त, पाखंडी हमारे बच्चों के हाथों से कलम और किताब छीनने का काम कर रहे हैं। ये षड्यंत्रकारी नारा लगाते हैं, हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है, तुम खतरे में हो, तलवार और त्रिशूल ले लो। ये शिक्षा देते हैं हमारे युवाओं को, ताकि हमारे बच्चे कलम और किताब छोड़ करके दंगाई बन जाएं। मैं उन नेता और पाखंडियों से कहना चाहता हूँ, न हिंदू खतरे में है, न धर्म खतरे में है, और न ही कोई भगवान खतरे में है। अगर खतरे में तो इस देश का संविधान खतरे में है। अगर इस देश के संविधान पर आँच और इसे बदलने का किसी ने सोचा तो उसके लिए हम त्रिशूल भी उठा लेंगे और तलवार भी उठा लेंगे। मंदिर में घंटा बजाने वाले संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। मंदिर में घंटा बजाने वाले तो वंशज संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, और जिनने संविधान लिखा है उनके वंशज आज मंदिर में जाकर घंटे बजा रहे हैं। आज एससी समाज पर जगह जगह पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। कुछ समय पहले सतरिया की घटना, ग्वालियर की घटना, टीकमगढ़ की घटना, ललितपुर की घटना, सागर रैली की घटना और रामपुरा अनीता कुशवाहा के साथ जो अभद्रता और बर्बरता बरती गई है। मैं पंडित रूपनारायण तिवारी से कहना चाहता हूँ, बहन अनीता कुशवाहा के मान सम्मान को ठेस पहुंची है तथा मानवता को शर्मसार करने वाली गाली गलौज इनकी नजरों में हमारी औकात भटा और भाजी बेचने की है। कहा भी गया है, तो मूर्खों सुनो, हम भटा भाजी बेचने के साथ साथ उस वंश से ताल्लुक रखते हैं जिसने पहले शासन और प्रशासन भी किया है। अगर हमारी औकात तुम्हारी नजरों में सिर्फ भटा भाजी बेचने की है तो छोड़ दो आज से भटा भाजी खाना। मैं उस वंश से ताल्लुक रखता हूँ। गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है, गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। अरे शौर्य हमारा चारों दिशाओं में था, इतिहासों को पढ़ना होगा। शौर्य हमारा चारों दिशाओं में था, अपने इतिहासों को पढ़ना होगा। अपने हक और अधिकारों के लिए अब खुद ही हमको लड़ना होगा। मोरे बंसी हमारी कहानी आंख खोल कर पढ़ लेना। मैं उन मूर्खों से कहना चाहता हूँ जो हमको भटाबाजी बेचने वाला समझते हैं,
मौर्य वंश की अमर कहानी आँख खोल कर पढ़ लेना। तो शौर्य अगर सो जाए तुम्हारा तो मौर्य वंश को पढ़ लेना। कुशवाहा समाज किसी जाति किसी धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन आज जब कुशवाहा समाज में अनाचार और अत्याचार होता है, नारी के मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस आती है, तो सभी नेता मोहबंदी किए हुए हैं। भाइयों क्या ये कोई राजनीतिक मंच है? ये कोई राजनीतिक मंच है? अनीता कुशवाहा किसी समाज पार्टी की नेता है, तो क्यों नहीं आज तक दमोह जिला के किसी भी नेता ने बात रखी? क्या कुशवाहा की नारी का कोई मान सम्मान नहीं है? क्या कुशवाहा समाज किसी पार्टी को वोट नहीं देती है? क्या सिर्फ हम वोट देने का जरिए हैं? लेकिन अनीता कुशवाहा के जज्बे, हिम्मत और शौर्य को मैं नमन करता हूँ, जिसने रूप नारायण तिवारी जैसे राक्षस का डटकर निर्भीकता से सामना किया। मैंने अनीता कुशवाहा के शौर्य सम्मान मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। यह मीरा की अमर कहानी, यह मीरा की अमर भक्ति जहर से नहीं मर सकती। यह मीरा की अमर भक्ति जहर से नहीं मर सकती। यह झांसी वाली रानी किसी से नहीं डर सकती। मदर टेरेसा, लता कल्पना, सानिया मेरी। मदर टेरेसा, लता कल्पना, सानिया मेरी। असंभव किया जो दुनिया में नारी कर नहीं सकती। असंभव किया जो दुनिया में नारी कर नहीं सकती। अरे दुनिया बुरी इसलिए नहीं है कि बुरे लोगों के हाथ में ताकत है। अरे दुनिया बुरी इसलिए नहीं है कि बुरे लोगों के हाथ में ताकत है। दुनिया बुरी इसलिए है कि अच्छे लोग मिलकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल का नहीं करते। विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो।